हेलो दोस्तों, मैं हूँ अक्षय। कैसे हो आप सब। आज मैं द विचेस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो 2020 में रिलीज हुई थी और ये एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.3 है जो कि एवरेज है। ज्यादा देर ना गवाते हुए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। इस मूवी का टाइमलाइन 1967 का दिखाया गया है, जहाँ पर हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम सैम होता है। इसके माता पिता की हाल ही में डेथ हुई थी, जिस वजह से वो अपनी दादी के पास शिकागो में रहने लगता है। जब से सैम के माता पिता की डेथ हुई तब से वो उदास रहने लगता है, लेकिन उसकी दादी उसे खुश करने के लिए सैम को एक पेट माउस ला कर देती है और उस माउस का नाम डेजी रखते हैं। सैम अपने दादी के यहाँ अब घुलने मिलने लगता है, लेकिन एक रात एक विच की नजर सैम पर पड़ जाती है। जब वो विच इनके घर में देखती है तो दादी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। दूसरे दिन सैम और दादी कुछ सामान खरीदने के लिए एक शॉप में जाते हैं। तभी सैम को फिर से विच मिलती है। विच पास में होने के कारण दादी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। सैम को अकेला पाकर उसे चॉकलेट देने का लालच देकर अपने वश में करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी सैम को दादी आवाज देती है जिससे वो विच वहाँ से गायब हो जाती है। सैम थोड़ा घबरा जाता है और उस शॉप से बाहर चलने के लिए बोलता है। फिर घर आने के बाद सैम सारी बात दादी को बता देता है कि शॉप में मुझे एक औरत मिली थी जो मुझे चॉकलेट दे रही थी और उसके कपड़े भी अजीब थे। अब दादी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो कहती है कि वो कोई साधारण औरत नहीं थी बल्कि वो विच थी। फिर दादी अपने बचपन की दोस्त की कहानी सैम को बताने लगती है। ये बात 40 से 45 साल पहले की है, जब मैं एक छोटी बच्ची थी और मेरी एलिस नाम की एक दोस्त थी। एक दिन पानी लाते लाते वो अचानक से गायब हो गई। जब मैं एलिस को ढूंढ रही थी तो एलिस एक कोने में किसी औरत के पास खड़ी थी और वो औरत एलिस को कुछ दे रही थी। उस औरत का चेहरा देखकर दादी भाग जाती है, लेकिन रात में दादी देखती है तो एलिस घर में ही थी, इसलिए वो ज्यादा सोचती नहीं। लेकिन अगले ही दिन एलिस लड़की से मुर्गी बन जाती है। इस वाकये की वजह से दादी को विचेस के बारे में पता होता है और उस दिन से दादी विचेस को अपने आप से दूर रखने के लिए काफी कुछ करना चालू कर देती है। अब दादी को ये मालूम था कि जब भी कोई विच किसी बच्चे के पीछे लगती है तो उस बच्चे को किसी जानवर में बदले बगैर उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए उस विच से पीछा छुड़ाने के लिए दादी यहाँ से कहीं और जाने का फैसला करती है। दादी के ही घर से थोड़ी दूर पर एक 5 स्टार होटल था, तो वो दोनों वहीं पर जाते हैं, क्योंकि जो विचेस थी वो ज्यादातर गरीब बच्चों को ही ज्यादा पकड़ा करती थी। उस 5 स्टार होटल में दादी का एक कजन था जो वहाँ पर हेड शेफ था, जिस वजह से उसके रिकमेंडेशन पे दादी को एक अच्छा सा स्वीट दिया जाता है। फिर दादी और सैम जैसे ही अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में जाते हैं, वैसे ही उस होटल में विचेस का पूरा ग्रुप आ जाता है। इन विचेस की हेड रहती है ग्रैंड आई विच। यहाँ पर ये विचेस हर एक बच्चे को कचरा समझते हैं, इसलिए ये विचेस किसी भी बच्चे को जानवर में बदल दिया करती थी। फिर उसी रात दादी सैम को बता रही थी कि विचेस को कैसे पहचानते हैं। दादी कहती है कि विचेस की फिंगर्स काफी बड़ी होती है, इसी वजह से वो हमेशा ग्लव्स पहने रहती है और उनके सर पर बाल भी नहीं होते, इसलिए वो हमेशा विग पहने रहती है और उनका मुंह भी बहुत बड़ा होता है। सैम दादी की बताई हुई बातों से डरने लगता है। फिर अगले दिन सैम डेजी को लेकर नीचे खेलने के लिए चला जाता है। नीचे जाकर सैम की मुलाकात ब्रूनो नाम के बच्चे से होती है जो हर समय खाता रहता था। फिर उसकी माँ ब्रूनो को लेकर जाती है। अब सैम एक हॉल में जाकर खेलने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस हॉल में सारी की सारी विचेस आ जाती है और उनके साथ होटल का मैनेजर भी होता है, क्योंकि उस हॉल में उन सबकी सीक्रेट मीटिंग थी। इन्हें देखकर सैम स्टेज के नीचे छिप जाता है, लेकिन तभी ग्रैंड विच को सैम की स्मेल आने लगती है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और विचेस के साथ अपनी मीटिंग को शुरू करती है। फिर वो अपना प्लान बताती है कि कैसे वो सारी दुनिया के बच्चों को खत्म करना चाहती है जानवरों में बदल के, और इस काम को करने के लिए उसके पास एक जादुई दवाई थी। ग्रैंड विच का प्लान ये था कि ये सारी विचेस अपनी अपनी सिटी में वापस जाकर एक एक मिठाई की दुकान खोलनी है और इन सब मिठाई में ये दवाई डालनी है। फिर जैसे ही कोई बच्चा ये मिठाई खाएगा वो कोई ना कोई जानवर में बदल जाएगा। फिर बात करते करते ही ग्रैंड विच को बहुत तेज बच्चों की गंध आती है। वो स्टेज के पास जाकर सूंघने लगती है और स्टेज को उठाकर दूर फेंक देती है, लेकिन उसे स्टेज के नीचे कोई भी बच्चा नहीं दिखता। फिर ग्रैंड विच को एसी डक्ट में सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही वाली थी, लेकिन कोई हॉल का दरवाजा ठोकता है। वो ब्रूनो था। अब ग्रैंड विच सैम को छोड़कर ब्रूनो को अपने वश में करने लगती है। वो ब्रूनो को चॉकलेट दिखाकर अपनी तरफ बुलाने लगती है, पर ब्रूनो को थोड़ी देर पहले ये चॉकलेट दिया गया था जिसमें ये दवाई मिलाई हुई थी, जिस वजह से जैसे ही टाइम होता है ब्रूनो पल भर में ही लड़के से सीधा चूहे में बदल जाता है। चूहा बनने के बाद भी ब्रूनो बात कर पा रहा था। ये देखकर वहाँ पर खड़ी सारी विचेस उसे पैरों से मारने लगती हैं और तभी सैम का चूहा डेजी एसी डक्ट से बाहर आकर ब्रूनो को बचा लेता है। अब वो विचेस सैम को पकड़ने लगते हैं और वो सैम को डक्ट से बाहर खींच लेते हैं और सारी विचेस सैम के हाथ और पैर पकड़ लेते हैं। एक विच सैम का मुंह खोलने लगती है, लेकिन सैम मुंह नहीं खोलता, जिस वजह से ग्रैंड विच वो दवाई सीधे सैम के कान में डाल देती है, जिस कारण सैम तुरंत चूहे में बदल जाता है। अब सैम, ब्रूनो और डेजी एसी डक्ट से भागने लगते हैं और एक जगह पे रुक जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि डेजी खुद भी एक लड़की थी जो कि अनाथालय में रहती थी और उसे एक विच ने चॉकलेट का लालच दिया था। फिर तीनों जैसे तैसे करके दादी के रूम में जाते
जाते हैं और दादी को सारा सच बता देते हैं। दादी ये सब सुन के थोड़ी हैरानी में पड़ जाती है। वो चारों मिलकर ये सोच रहे होते हैं कि कैसे भी करके इस दवाई का तोड़ निकालना है। फिर डेजी दादी को बताती है कि ग्रैंड विच इनके फ्लोर के नीचे का ही रूम है जिसका नंबर 666 है। दादी के कमरे से ग्रैंड विच की बालकनी और कमरा आसानी से दिख जाती थी। तभी दादी अपनी बालकनी में जाकर नीचे देखने लगती है तो ग्रैंड विच अपनी बालकनी में ही थी जो अपनी जादुई दवाई बर्फ भरे बकेट में रखकर अंदर ले जाती है। फिर दादी सैम को एक मोजे में डालकर ग्रैंड विच के बालकनी में छोड़ती है। सैम अंदर जाकर जादुई दवाई की एक बोतल उठा लेता है। तभी उस रूम में बहुत सारी विचेस आ जाती है। सैम टेबल के नीचे छिप जाता है और मौका देखकर बोतल लेकर वापस मोजे में आकर बैठ जाता है। फिर दादी उस मोजे को ऊपर की ओर खींचने लगती है, लेकिन तभी ग्रैंड विच उस मोजे को पकड़ लेती है। तो दादी कहती है कि मैं बुनाई कर रही थी और गलती से ये मोजा नीचे गिर गया। पर ग्रैंड विच को दादी के ऊपर शक हो जाता है। वो बस मोजे को देखने वाली थी जिसमें सैम डरा हुआ बैठा था। तभी होटल मैनेजर ग्रैंड विच के कमरे में आता है, जिससे ग्रैंड विच का ध्यान मोजे से हटकर मैनेजर की तरफ चला जाता है। फिर दादी मोजे को ऊपर खींच लेती है। अब उस दवाई की मदद से इन सबको वापस से नॉर्मल बनना था, लेकिन वो दवाई पीने के बाद भी काम नहीं करती और ये नॉर्मल नहीं हो पाते। और सैम एक आइडिया देता है कि ये दवाई हम सारी की सारी विचेस के खाने में डाल दे, जिससे वो खुद जानवर में बदल जाएंगे। वो तीनों दवाई लेकर होटल के किचन में जाते हैं और विचेस के खाने में डाल देते हैं, लेकिन इन चूहों को मैनेजर देख लेता है वापस दादी के कमरे में जाते हुए, और मैनेजर भी उनके पीछे पीछे दादी के कमरे में आ जाता है। मैनेजर ये सोचता है कि इसी का हाथ होगा चूहों को छिपाने में, और बिना दादी की परमिशन के उनका रूम चेक करता है। दादी के रूम में चूहे नहीं मिलते, जिसको लेकर दादी उस मैनेजर को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे होटल की बातें प्रेस में लेकर जाऊंगी, जिसके कारण ये होटल बंद भी हो सकता है। फिर मैनेजर माफी के तौर पर दादी को फ्री में डिनर ऑफर करता है। अब डिनर के दौरान उस हॉल में सारी विचेस मौजूद थी और दादी भी वहीं पर थी। तभी दादी को ये भी याद आता है कि उनकी दोस्त एलिस को बदलने वाली भी ग्रैंड विच ही थी। ग्रैंड विच को भी दादी की तरफ देखकर यही याद आता है, तो ग्रैंड विच दादी को मारने का फैसला करती है। लेकिन तभी ग्रैंड विच के अलावा सारी विचेस दवाई वाला खाना खा लेती है, जिसके कारण पूरे लोगों के सामने वो विचेस चूहों में बदलने लगते हैं और वहाँ मौजूद लोग इतने सारे चूहों को देखकर डर जाते हैं। तभी सैम ग्रैंड विच के रूम की चाबी चुरा लेता है ताकि वो बाकी की दवाई अपने साथ ले जा सके और ग्रैंड विच ये दवाई और किसी बच्चे पर ये यूज ना कर सके। ग्रैंड विच दादी के पीछे पीछे उसके कमरे तक जाती है, लेकिन ये तीनों थोड़ी सी चालाकी दिखाकर वो दवाई खुद ग्रैंड विच को ही पिला देते हैं, जिसके कारण वो बड़े से चूहे में बदल जाती है और उसे एक बड़े से ग्लास के नीचे बंद कर देते हैं। और अब दादी के हाथों में ग्रैंड विच की डायरी लगती है, जिसमें पूरी दुनिया की विचेस का पता था। दादी उन सभी विचेस को मारने का प्लान बनाती है और ग्रैंड विच को उसकी बिल्ली के सामने रख देते हैं और बिल्ली उसके ऊपर अटैक करने लगती है। मूवी के एंड में दादी, सैम, ब्रूनो और डेजी होटल से निकल जाते हैं। ब्रूनो के माता पिता हैरान हो जाते हैं ब्रूनो को चूहे की हालत में देखकर, लेकिन चूहे ब्रूनो के बात करने से उसकी माँ चिल्लाते हुए भाग जाती है और इन चूहों को दादी अपने साथ ही रखती है। तीनों अब चूहों की लाइफ में एडजस्ट करते हुए खुश थे और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन को फोड़ दीजिए।